इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इस समय ग्रीस और साइप्रस की यात्रा पर हैं। एक्चुअल में प्रतिवर्ष जो है 3+1 फॉर्मेट पर एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग होता है ग्रीस में, साइप्रस और इजराइल के बीच में, और जिसमें यूनाइटेड स्टेट भी पार्टिसिपेट करता रहा है। 2016 से ये मीटिंग चल रही है जो कि प्रमोट करती है रीजनल कोऑपरेशन को, जिसमें विशेष करके एनर्जी सिक्योरिटी और जो रीजनल इश्यूज हैं उस पर जो है म्यूचुअल इंटरेस्ट के आधार पर आपस में चर्चाएं की जाती रही हैं। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये निर्णय जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने लिया है, जिसमें उन्होंने भारत को इनवाइट कर रहे हैं कि वो बहुत ही गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं कि भारत को भी इस 3+1 फॉर्मेट वाले ट्राइलेटरल ग्रुप में, जो कि मेडिटेरियन सी में है और जिसका विस्तार आप रेड सी से लेकर के मेडिटेरियन सी तक देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इजराइल पार्टिसिपेट करता है, ग्रीस करता है, साइप्रस करता है, उसमें भारत को भी शामिल कर लिया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक पूरा व्याख्यान दिया है इस समिट के दौरान। एक्चुअल में जो साइप्रस मेल ने अपनी हेडलाइन लगाई है उसमें ये बात कही है कि इजराइल, साइप्रस और ग्रीस जो हैं मल एनर्जी पैक्स इंडिया, यहाँ मल का मतलब होता है गहराई से विचार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होने जा रहा है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की जो स्ट्रेटजिकल जिस तरीके से भारत का उभार हुआ है, वैश्विक शक्ति के रूप में भारत उभर करके सामने आ रहा है, और साथ ही साथ भारत की जो आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ी है, और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट क्षेत्र में, रेड सी में, स्वेज कैनाल में, और फिर भारत इजराइल में जो है हैफा पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है। और इस ट्राइलेटरल अगर ग्रुप में और मीटिंग में इंडिया भी शामिल हो जाता है तो निश्चित रूप से पूरे मिडिल ईस्ट और मेडिटेरियन सी तक भारत का जो इन्फ्लुएंस होगा वो बहुत ही व्यापक होगा, और भारत की भूमिका वहां पर एक डिसाइसिव भूमिका के रूप में उभर करके सामने आएगी। क्या है पूरा मैटर, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में वर्तमान में जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो है, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, वो ग्रीस और साइप्रस की यात्रा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये ट्राइलेटरल जो मीटिंग है इसमें प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडायलाइटस जो हैं साइप्रस के, वो शामिल हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के हैं, और प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मिटोकोसिस जो हैं ग्रीस के, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि ये जो 3+1 फॉर्मेट पर मीटिंग होती है, एक स्ट्रेटजिकल मीटिंग होती है, इसमें एनर्जी सिक्योरिटी पर, रीजनल इश्यूज पर चर्चाएं की जाती हैं, अपने कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसका एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। और इस बात को प्रपोज करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि साइप्रस, ग्रीस के और यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ इसमें इंडिया को शामिल करना चाहिए। और ये इंडिया को शामिल करना एक व्यापक इंटरेस्ट को बताता है कि किस तरीके से शेयर्ड इंटरेस्ट जो हैं भारत के भी ईस्टर्न मेडिटेरियन में वो उभर करके सामने आए हैं, जिसको इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है, और साथ ही साथ साइप्रस और ग्रीस भी सहमति देते हुए दिख रहे हैं। और संभवतः अगला जब ये 3+1 मीटिंग होगा उस मीटिंग में इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। अगर इसको व्यापक अर्थों में देखें तो उन्होंने बहुत ही इसको एलोबरेट किया है और कहा है कि जो अब्राहम अकॉर्ड है उससे रीजन में जो है नॉर्मलाइजेशन आने की पूरी संभावना है। और अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन के साथ इजराइल के रिलेशन इस्टेब्लिश हुए हैं, सूडान के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। और अब जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का है वो भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में रिलेशन नॉर्मलाइज हो जाए। और ऐसी स्थिति में जो पूरा ग्रेटर रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, जिसमें भारत भी शामिल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला में फिर इजराइल, और इजराइल के अंदर हैफा पोर्ट जिस तरीके से भारत का अंबानी ग्रुप जो है डेवलप कर रहा है, फिर साइप्रस, ग्रीस, यूरोप, ये सारी एक कनेक्टिविटी उभर करके आती है। इसके लिए उन्होंने एक ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन की भी बात की है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात की है। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ा ग्रेटर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है पूरे क्षेत्र में भारत को एस्टेब्लिश करके लेकर के आएगा। और भारत का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जो अगली यानी नेक्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग होनी है उसमें इंडिया को बुलाया जाएगा, और इंडिया की जो पोटेंशियल रोल है रीजनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क में उसको इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। फिर अगर हम देखें तो इंडिया का जो इंक्लूजन होगा वो फर्दर इस ट्राइलेटरल ग्रुप को जो है 3+1 फॉर्मेट पर जो होता है वो डाइवर्सिफाई करेगा। पार्टनरशिप को इस क्षेत्र के जो विभिन्न देश हैं, क्योंकि भारत का यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब,
इजिप्ट, कई देशों के साथ जो है स्ट्रेटजिकल रिलेशनशिप है। इजराइल के साथ भारत के बहुत ही बेहतर और अच्छे संबंध है। मिलिट्री अलायंस भारत का इजराइल के साथ है। भारत इजराइल के जो वीपन्स है उनका एक बड़ा बायर है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें जिस तरीके से भारत का फोकस मिडिल ईस्ट में बढ़ा है और मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है और भारत की जिस तरीके से जो उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में एम्बिशंस है आप कह सकते हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत का उभार एक शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के साथ साथ सैन्य शक्ति के रूप में और एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर उस पूरे क्षेत्र में उभर करके सामने आ रहा है। और इसके बहुत ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के मायने हैं, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि ये पार्टनरशिप जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये शेयर्ड वैल्यूज पर, साझा मूल्यों पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव इसके जो है बिल्कुल क्लियर है। जो इस क्षेत्र के देश हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से एनर्जी, रिलायबल एनर्जी कॉरिडोर की आवश्यकता है ईस्टर्न मेडिटेरियन से लेकर के यूरोप तक, वो कनेक्टिविटी की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल में गैस के प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जिस तरीके से पूरे मेडिटेरियन में पेट्रोलियम्स की और गैस की जो है खोजें हो रही हैं, एक्सकवेशंस हो रहे हैं, और टर्की के साथ साइप्रस, ग्रीस और इजराइल के जिस तरीके से और साथ में इजिप्ट के साथ रिलेशन जो है स्ट्रेंड हुए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो स्वेज कैनाल, रेड सी और फिर हैफा पोर्ट और फिर मेडिटेरियन से साइप्रस और ग्रीस होते हुए यूरोप तक ये जो पूरी कनेक्टिविटी बन करके आ रही है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। और एनर्जी सेक्टर में कॉपरेशन होगा, इजराइल की गैस का जो है एक्सपोर्ट होगा और इसमें भारत भी शामिल रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए ऑफर आया है इजराइल की तरफ से। और निश्चित रूप से इजराइल भारत का माना जा सकता है कि वो एक बेस्ट फ्रेंड है जिस पर रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि मेडिटेरियन में जिस तरीके के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भारत के हैं वो बिना इजराइल के सहयोग के, ग्रीस के सहयोग के और साइप्रस के सहयोग के पूरे नहीं हो सकते हैं। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है मिडिल ईस्ट की कंट्रियों की भी रहनी है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट का महत्वपूर्ण रोल होगा। निश्चित रूप से एक अच्छी भारत के लिए खबर है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यूपी पीसीएस 2024 और आरओ के लिए हम एक नया कार्यक्रम शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।